हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बिबग्योर एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के वीडियो को। और वीडियो का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। ठीक है, इस लिमिट को 5 लाख तक बढ़ाने का विचार किया गया है, बढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं ये क्या है। तो बैंक में जमा धनराशि को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। मतलब जो बैंक में आप कुछ पैसा जमा करते हैं और मान लीजिए वो बैंक अगर डूब जाता है तो आपको कुछ इंश्योरेंस मिल सकता है। उसका जो लिमिट है वो 5 लाख किया गया है। पहले इसका लिमिट 1 लाख था। कहने का मतलब 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका पैसा बैंक में है और किसी भी कारणवश बैंक डूब जाती है तो उस सिचुएशन में आपको 5 लाख का बीमा मिलता है। लेकिन 5 लाख से नीचे अगर आप बैंक में जमा किए हैं तो उसमें उतना ही मिलेगा जितना आप जमा किए हैं। और 5 लाख से अधिक आप जितना भी किए हो, 10 लाख 20 लाख, तो आपको 5 लाख ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अधिनियम है। 1961 में ये अधिनियम आया था और 1968 में 68 से ये काम कर रही है ये अधिनियम। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 में आया था। वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। 1968 से काम कर रही है और ये पूरी सिस्टम को एक्टिव रखने का काम किसका होता है? RBI का। RBI को नज़र देना होता है कि कौन से बैंक डूबे, उनमें कौन से लोग पैसे जमा किए थे, उनको पैसे कैसे मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम किस पे निर्भर करता है? RBI पे निर्भर करता है। 1993 में अगर लिमिट इसका देखें तो 1 लाख रुपया था और 1925 में 5 लाख कर दिया गया है। और इसका जो फ़ायदा है वो बचत खाते वाले को, FD वाले को, RD वाले को, चालू खाते वाले को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान क्यों है अभी चर्चा में? वो इसलिए है कि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मेरे साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। मतलब मेरे साथ, हमारे स्टेट के साथ, हमारे स्टेट की स्कूली शिक्षा पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए फिर से चर्चा में है एक बार, और इम्पोर्टेंट भी है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, स्कूली शिक्षा को कवर करता है ये समग्र शिक्षा अभियान। और समग्र शिक्षा अभियान इसका नाम इसलिए है क्योंकि 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा को मिलाकर ये बनाया गया था समग्र शिक्षा अभियान। ये तीनों को मिला करके एक अभियान बनाया गया जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। और ये जो है 1.16 मिलियन स्कूल जो हमारे इंडिया में है और 15.6 करोड़ स्टूडेंट, 57 लाख टीचर को कवर करता है। इन सभी पे ध्यान दिया जाता है। जो स्कूली बच्चे हैं उसके सीखने का क्या तरीका है, क्या कुछ उसमें डेवलपमेंट किया जाए, क्या कुछ ऐसा स्कीम लाया जाए जिससे बच्चे के सीखने का जो तरीका है वो अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। ये इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले, अगर आप करंट अफेयर सेशन को डेली देखते होंगे कहीं से भी, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये देखा गया था कि तीसरे क्लास के बच्चे को दूसरे क्लास की बुक अच्छे से पढ़ने नहीं आ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस पर फोकस किया गया है। और ये योजना जो है ये 2026 तक है, मार्च 2026 तक लागू है। ठीक है, इसका उद्देश्य है शिक्षा और सीखने में सुधार। सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट कि सीखने में सुधार होना चाहिए और सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना। जैसे गांव वाले क्षेत्र में स्कूल थोड़ा दूर में है तो वहाँ क्या होता है कि लड़के को स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को नहीं भेजा जाता है क्योंकि दूर है। उस पर भी काम करना, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम करना। और ये समग्र शिक्षा अभियान जो है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 को भी समर्थन करती है कि इसमें जो भी अधिकार है, जो भी बातें हैं उसको अच्छे से लागू किया जाए। नेक्स्ट है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्ञानेश कुमार को नामित किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। और इसमें कुछ बातें ऐसी है जिसको जानना जरूरी है। उसमें यह है कि अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एक केस थे, उसमें बोला गया था कि CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बोला गया था कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना लेती है तब तक 3 मेंबर होंगे इसमें। ठीक है, एक तो PM होंगे और दूसरा लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे और तीसरा हमारा CJI होंगे। ठीक है, बाद में लॉ बना और उसमें है कि 3 मेंबर होंगे, PM होंगे और वही लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे और CM का कहने का मतलब यहाँ कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। कल तक इस पर कुछ ना कुछ रिपोर्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ध्यान में रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिशन 500। तो देखते हैं मिशन 500। मिशन 500 व्यापार से संबंधित है। भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार होता है उससे संबंधित है। और मिशन 500 2030 तक
इसको पूरी करने की बात है कि 2030 तक 500 बिलियन तक का व्यापार होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। ठीक है, 2023-24 में कुल व्यापार की बात करें तो 119.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और अमेरिका को भारतीय निर्यात की बात देखें तो 77.51 और अमेरिका से आयात 42.19, मतलब थोड़ा अच्छा है हमारे लिए। और यूएसए में भारत को कच्चे तेल का 5वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। जैसे अगर हम कच्चा तेल की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है खाड़ी देश के बारे में, लेकिन अमेरिका भी ठीक ठाक बड़ा है, 5वां है, और कतर के बाद प्राकृतिक गैस में दूसरा स्थान है। तीसरा टॉपिक है हमारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में क्यों है और ये कहाँ है, तो इस पे ध्यान देना है कि ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा के मयूरभंज में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और ये चर्चा में इसीलिए है कि अभी फ़िलहाल वहाँ पे अवैध शिकार में गिरावट आई है। जो शिकार हो रहे थे वहाँ पे, कुछ दिन पहले वहाँ के अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, और तो उसी पे थोड़ा कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल इसलिए हुआ है कि वहाँ एक AI कैमरा लगाया गया है जिसका नाम है ट्रेल गार्ड। ठीक है, ट्रेल गार्ड कैमरा लगाया गया है, और ये इंफ्रारेड कैमरा है, मतलब रात में भी अच्छे रिजोल्यूशंस का इसमें पिक्चर आते हैं, अच्छे वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे शिकारियों को पहचाना जा सकता है। तो ये सब करने की वजह से वहाँ पे अवैध शिकार में गिरावट आई है। और ये जो कैमरा है ये नाइटजर तकनीक से बनाया गया है। अब देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसे सबसे पहले नामित किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। उसके बाद 1999 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया, और 1980 में सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के लिए इसको घोषित कर दिया। ठीक है, जैसे पूरे को तो नहीं किया है, वहाँ से 330 वर्ग किलोमीटर ऐसे कुछ को वहाँ किया गया है। और 2009 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भी इसको शामिल किया गया है। तो एंजॉय कीजिए आज के वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।